हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में। हाल ही में देखा जाए तो काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आपको भी कहीं ना कहीं ये बात आप तक भी पहुंची होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस करना। मेरा टॉपिक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कैसे किया जाएगा, इसको एज इन द फॉर्म ऑफ लॉ में कैसे लाया जाएगा। तो एक हल्की सी झलक मैं डाल दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हुआ क्या। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा कानून जो पूरी कम्युनिटीज, पूरी ट्रेडिशंस के ऊपर अप्लाई होगा। इंडिया मिक्सचर ऑफ कम्युनिटीज है, मिक्सचर ऑफ कल्चर्स, मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशंस, लेकिन हर एक का अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग कानून रहता है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। लेकिन अब बीजेपी का कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट है कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे जो सब पे एक जैसा होगा। जैसे सोसाइटी में मैरिजेस के लिए, इसके साथ प्रॉपर्टी लॉ और बाकी जितने भी एक कानून जो कम्युनिटी को डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, बीजेपी कह रहे हैं हम ऐसा कानून लाएंगे जो सब पे एक जैसा होगा। अब बात कर लेते हैं बीजेपी जब से सत्ता पे आई है। बीजेपी के मैनिफेस्टो या बीजेपी के 3 मोटिव रहे हैं। पहला राम टेम्पल, आर्टिकल 370 और यूसीसी। राम टेम्पल बीजेपी ने बना दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया। अब बात अटक रही है यूसीसी के ऊपर। यह इतना आसान भी नहीं है इंप्लीमेंट करना, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये कोई ना कोई लूप होल ढूंढ के, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के वो सत्ता में एज इन द फॉर्म ऑफ लॉ ले आती है। अब यहाँ पे बात है कि कोई भी बिल हो उसको इन द फॉर्म ऑफ लॉ, कानून की शक्ल में लाने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 2 हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसके बाद कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। अब देखा जाए लोकसभा में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की जो मेजॉरिटी है वहां पे बरकरार है, तो बीजेपी को लोकसभा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसको पास करने में। लेकिन बात राज्यसभा पे आके अटक रही है, क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी के लिए, बिल को पास करने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए, और मेजॉरिटी के लिए 190 सीट्स मस्ट हैं। लेकिन बीजेपी के पास 92 हैं। मैं आपको एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मेजॉरिटी नीड है 119, बीजेपी के पास है 19, यानी 27 सीट्स बीजेपी को कम है। अब 27 में 17 वो ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में हैं, या जो बीजेपी को फेवर कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो 17 लगा के 109 सीट हो गई। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 सीटें फिर भी वैकेंट रहती हैं। अब मेजॉरिटी के लिए देखिए, यहाँ पे अब 10 सीटें जो होल्ड कर रही है वो वहाँ पे अपने पास 3 पार्टियाँ, बीजेडी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। बीजेडी एंड कांग्रेस ने क्लियरली कर दिया है, मेंशन किया है कि हम बिल्कुल बीजेपी को इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बात आके अटक रही है आम आदमी पार्टी पे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एएपी यानी आम आदमी पार्टी हमेशा से बीजेपी के एजेंडा को, बीजेपी की बातों को, बीजेपी की जो भी इसमें थिंकिंग रहती है उसको हमेशा वो अपोज करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ उलट है। अब कैसे उलट है मैं आपको समझा दूं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करेंगे, पहली बात। और कुछ ही हाल ही में पिछले दिनों में आपको ये बात मालूम होगी, जो एलजी एंड बीजेपी चीफ मिनिस्टर जो है, यानी एएपी चीफ मिनिस्टर, दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कुछ मामला आया था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर उस मामले में बीजेपी पीछे हट जाती है तो मैं भी एएपी सपोर्ट कर दे बीजेपी को इन यूनिफॉर्म सिविल कोड में। अब यहाँ पे 109 और 10 आम आदमी पार्टी की, 119 बीजेपी को मेजॉरिटी अगर मिल जाती है तो बीजेपी का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी 5 स्टेजेस रहते हैं जिसमें आपको बिल को पास करना पड़ेगा। अब वो 5 स्टेजेस जो है, इसमें आपको गजट ऑफ इंडिया में मेंशन करना है और इसमें कंसिडरेशन करना है, बिल के ऊपर देखना है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो 5 स्टेजेस रहते हैं इसमें आप किसी भी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप उसके बीच में कंसिडर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, उस चीज को सर्कुलेट कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं, कंसिडरेशन में ला सकते हैं, उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन वो चीज कैंसिल नहीं की जा सकती।
तो इसमें देखा जाएगा इफ़ देयर इज, अगर वहाँ पे कुछ कमी है, कुछ कमी पेश आई है, तो उसको मे भी हो सकता है ठीक किया जाए, लेकिन यहाँ पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात रहती है जो टू बी मेंशन है, टू बी नोट आउट है, वो ये है कि अगर देयर इज समथिंग क्लैश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देन देयर इज प्रेसिडेंट जो इन दोनों हाउसेस के मेंबर्स को बुलाएगा, इन दोनों हाउसेस को बुलाएगा और वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं हो रहा है सॉर्ट आउट, देन देयर विल बी डिले इन 6 मंथ्स, तो इस चीज़ को होल्ड किया जाएगा। तो वो प्रेसिडेंट के डेस्क पे जब तक ये बात पहुंचेगी, अगर वैसा कुछ होता है, लेकिन जब आपके यहाँ पे दोनों हाउसेस में बिल को पास किया जा रहा है, तो देयर इज ए वे टू इम्प्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस लॉ। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फाइनली प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बीजेपी जो कहती आई है वो करती आई है। और ये जो कानून है, इसको जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो है जस्टिस ऋतुराज। और जस्टिस ऋतुराज ने पब्लिक ओपिनियन भी लिए, 8 लाख तक रिव्यूज़ आ गए हैं, ओपिनियन आ गए हैं लोगों की कि इसके बारे में क्या किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मॉनसून सेशन से पहले बीजेपी इस चीज़ को कानून इन द फॉर्म ऑफ लॉ लेके आएगी। अब देखा जाएगा क्या होगा, देखा जा रहा है क्या होगा, लेकिन कहीं ना कोई लूप होल बीजेपी ढूंढ के सब चीज़ों को जो कहती है वो करते आएगी। और कहीं ना कहीं इनका मेन एजेंडा रह रहा है, बीजेपी का मेन मैनिफेस्टो है कि 2024 के जो इलेक्शन से अगर बीजेपी को वो जीतने हैं, तो उनके लिए ट्रिगर पॉइंट रहेगा यहाँ पे यूसीसी। अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो गया तो मैं भी हो सकता है बीजेपी सत्ता में आ जाए। तो ये मेरा आपसे डिस्कशन था कि इस चीज़ को सत्ता में, इस चीज़ को कानून में लाने पे कैसे कानून में लाया जा सकेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूसीसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।